SIP, STP, SWP, ये कुछ वर्ड्स तो आपने जरूर सुने होंगे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते वक्त। बताना चाहूंगा कि ये कुछ सिस्टमैटिक प्लान्स हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करते वक्त। तो जानना चाहते होंगे ना कि इन प्लान्स का क्या मतलब है और इन्हें कब और कैसे यूज किया जा सकता है। तो आज की वीडियो बस मैं इसी टॉपिक पर लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको SIP, STP और SWP के बारे में बताने वाला हूं। इन सब के बारे में अच्छे से समझ के आप अपने क्लाइंट्स को उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सिस्टमैटिक प्लान्स रेकमेंड कर सकते हैं। मूविंग ऑन, हमारी वीडियोस पर आए शानदार रिस्पॉन्स को देखते हुए हमने एक कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किया है, जिसमें आप में से 3 लकी विनर्स हमारी वीडियोस को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करके 300 रुपए तक के Amazon वाउचर्स हर हफ्ते जीत सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सन लाइफ AMC को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हमें इस चैनल जेड फंड शाला के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दे रहे हैं। मैं हूं अक्षित गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड शाला। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आज की इस वीडियो में आपको SIP, STP और SWP के बारे में बताने वाला हूं। इन सब के फीचर्स को अच्छे से समझ के आप ये लास्ट में जान पाएंगे कि ये किन क्लाइंट्स के लिए किस पॉइंट ऑफ टाइम पे सूटेबल रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इन्वेस्टर एक फिक्स्ड अमाउंट ओवर द पीरियोडिक इंटरवल्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। इस केस में जो भी SIP डेट रहेगी, उस डेट पर उनके बैंक अकाउंट से पैसे कट कर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे। SIP करने का सबसे बड़ा फायदा होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी ओवर द लॉन्ग टर्म जब तक इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता रहता है तो वो अपने रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स बनाने लगते हैं और देखते ही देखते वो लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा कॉर्पस बना पाते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि इन्वेस्टमेंट ओवर द पीरियोडिक इंटरवल होती है, तो इसमें रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के कॉन्सेप्ट को समझे तो ओवर द लॉन्ग टर्म जब मार्केट डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करता रहता है तो उनकी एवरेज कॉस्ट प्राइस कम हो जाती है। एक और अच्छी बात SIP की है कि बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करती है इन्वेस्टर्स को। SIP आप बहुत कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। इन सम केसेस आप 100 रुपए से भी अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग स्कीम में मिनिमम SIP रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। ऑल्सो SIP में SIP फ्रीक्वेंसी के भी अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि वीकली, डेली, मंथली, क्वार्टरली या सेमी एनुअली या फिर एनुअली, यानी कि इन्वेस्टर इन पीरियोडिक इंटरवल्स में अपनी SIP कर सकता है। अगर SIP की सूटेबिलिटी की बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसके जरिए इन्वेस्टर अपने गोल के लिए प्लान कर सकते हैं और एक छोटी छोटी अमाउंट कंट्रीब्यूट करके ओवर द लॉन्ग टर्म अपना गोल अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इन्वेस्टर अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, जो कि आज से 15 साल बाद होने वाली है, ऑलरेडी अपनी SIP स्टार्ट कर सकता है एंड जब हायर एजुकेशन का टाइम आएगा तो उस टाइम पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अनकैश करके इजीली उसे फाइनेंस कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं STP की। STP यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ये भी म्यूचुअल फंड्स में एक प्लान है जिसके जरिए एक स्कीम से दूसरी स्कीम में सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर STP की बात करें तो विद इन सेम AMC ही एप्लीकेबल होती है, यानी कि एक ही AMC की किसी स्कीम से आप किसी और स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP इन्वेस्टमेंट की तरह ही STP के केस में भी एक स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट की जाती है, जहां पर एक फिक्स्ड अमाउंट ओवर द पीरियोडिक इंटरवल एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफर कर दी जाती है। बस फर्क ये होता है कि SIP के केस में अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक से निकलती है और वहीं STP के केस में किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में से निकलती है। इस केस में इन्वेस्टर को स्पेसिफाई करना होता है कि उनका सोर्स फंड कौन सा रहेगा और टारगेट फंड कौन सा रहेगा। STP की अगर सूटेबिलिटी की बात करें तो कुछ केसेस में बहुत अच्छा रिकमेंडेड ऑप्शन रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्वेस्टर एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता है इक्विटी फंड में और वहीं पर मार्केट की कंडीशन वॉलेटाइल चल रही है, तो इन दैट केस वो किसी एक अच्छे डेट फंड लाइक लिक्विड या फिर अल्ट्रा शॉर्ट या फिर लो ड्यूरेशन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसा पार्क कर सकते हैं और उसके बाद STP फैसिलिटी का यूज करके उन्हीं सोर्स फंड से लेके किसी टारगेट इक्विटी फंड में अपनी मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे उन्हें मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी उन्हें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मार्केट कब डाउन होगी और कब वो इन्वेस्ट करेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि इन्वेस्टमेंट अलग अलग टाइम पर होगी ओवर द पीरियोडिक इंटरवल्स, तो इन्वेस्टर की एवरेज कॉस्ट भी कम हो जाएगी ओवर द लॉन्ग टर्म। तो इन दैट केस उनकी इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली स्टेबल रह सकती है, क्योंकि वो अलग अलग टाइम फ्रेम पर की गई थी एज कंपेयर टू लमसम इन्वेस्टमेंट।
इसका एक और अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि मान लीजिए इन्वेस्टर इक्विटी फंड में लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी कर रहा था और वो अब अपने गोल को अचीव करने के काफी करीब पहुंच चुका है। तो इन दैट केस उनकी इन्वेस्टमेंट को स्टेबल रखने के लिए वो उस पैसे को सिस्टमैटिक वे में ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और स्टेबल डेट स्कीम में, जिससे कि उन्हें मार्केट फ्लक्चुएशंस को फेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली स्टेबल एसेट क्लास में प्रेजेंट होगी। आइए अब बात करते हैं एसडब्ल्यूपी की, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। सो जैसा कि यहाँ नाम से समझ में आ रहा है, इस प्लान को यूज करके सिस्टमैटिक वे में विड्रॉवल्स किए जा सकते हैं। अनलाइक एसआईपी और एसटीपी जहां पर इन्वेस्टमेंट प्लान की जाती है, एसडब्ल्यूपी के केस में विड्रॉवल प्लान किए जाते हैं इन्वेस्टमेंट की जगह, यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टर एक फिक्स्ड अमाउंट ओवर द पीरियोडिक इंटरवल्स विड्रॉ कर पाते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। एसडब्ल्यूपी के बहुत से फायदे हैं इंक्लूडिंग द टैक्स एफिशिएंसी पार्ट। टैक्स एफिशिएंसी की अगर बात करें तो क्योंकि विड्रॉवल्स ओवर द पीरियोडिक इंटरवल्स होते हैं तो इन दैट केस इन्वेस्टर अच्छा टैक्स बचा पाता है। स्पेशली अगर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए की हो तो एलटीसीजी को बचाया जा सकता है। एसडब्ल्यूपी की अगर बात करें तो एसआईपी के जैसे ही यहाँ पर भी बहुत सारे फ्रीक्वेंसी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, यानी कि इन्वेस्टर वीकली मोड में, मंथली मोड में या फिर क्वार्टरली मोड में विड्रॉवल्स प्लान कर सकते हैं। अगर आप एसडब्ल्यूपी की सूटेबिलिटी की बात करें तो बहुत से इंस्टेंसेस में अच्छा ऑप्शन रह सकता है। इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल हो सकता है पोस्ट रिटायरमेंट रेगुलर इनकम के लिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिटायरमेंट पर अगर कोई सैलरीड इंडिविजुअल रिटायर हो रहा है तो इन दैट केस उन्हें एक अच्छा कॉर्पस मिलता है, तो उस कॉर्पस को अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और वहां से इन्वेस्टर एसडब्ल्यूपी के जरिए अपनी रेगुलर इनकम या फिर पेंशन के रूप में उसे प्लान कर सकते हैं। इस केस में वो अपने विड्रॉवल्स अपनी एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। इन केसेस में बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स या फिर कुछ और स्टेबल डेट या फिर हाइब्रिड कैटेगरी सूटेबल रहती हैं, क्योंकि उनमें कुछ पोर्शन डेट का भी रहता है इक्विटी के साथ। इसके अलावा कोई भी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी एसडब्ल्यूपी का यूज करके अपनी रेगुलर इनकम नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी इन्वेस्टर के रेकरिंग फॉर्म में मंथली एक्सपेंडिचर्स रहते हैं, जैसे कि बच्चे की स्कूल फीस हो या फिर ईएमआई हो, तो इन दैट केस वो एसडब्ल्यूपी के जरिए प्लान कर सकते हैं और जो भी विड्रॉवल वहां से आएगा उसे अपने एक्सपेंसेस को फंड कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कंपैरिजन चार्ट एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी के बीच में। इस कंपैरिजन चार्ट को अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हैं, अगर आप अपने क्लाइंट्स को भी दिखाना चाहें तो उन्हें भी दिखा सकते हैं। सो ये तो था वो सब कुछ जो आपको जानना जरूरी था एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी के बारे में। अब जब हमने इन सभी प्लान्स के बारे में समझ लिया है तो अपने इन्वेस्टर्स को अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट्स रेकमेंड कर सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स जानकर। इन प्लान्स को इन्वेस्टर की जर्नी में यूज करना एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन रह सकता है। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच वीडियोस। इसके अलावा अगर आप ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। जेड फंड्स की बात करूं तो जैसा कि आप में से बहुत से व्यूअर्स ऑलरेडी जानते होंगे, जेड फंड्स एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हमारे साथ जुड़कर अपने क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड्स अवेल करवा सकते हैं सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज के, और साथ ही में अपने लिए प्लैटिनम कमीशन रेट्स भी अर्न कर सकते हैं। और एक फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस वाइज बात करें तो हम बहुत ही तेजी से अपनी ऑफरिंग्स को बढ़ा रहे हैं, जहां पर हम बहुत जल्दी लोन और इंश्योरेंस का बिजनेस भी लॉन्च करने वाले हैं, यानी कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से अपना कंप्लीट फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस मैनेज कर पाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर और बने एक स्टार म्यूचुअल फंड एडवाइजर, या फिर आप हमारी जेड फंड्स एडवाइजर ऐप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड शाला।